this is another predictive technique about Ketu, which is going to be, I think, the last video about Ketu's functionality. Because अभी तक जो भी मैंने केतु के बारे में बनाया है, it is every video is different from the previous one, and even in this video I am going to discuss something which was not discussed earlier. तो अभी तक हमने देखा था कि केतु इज़ इग्नोरेंस, केतु इज़ नेग्लिजेंस। जहाँ पे भी केतु होता है उसके बारे में हम ज़्यादा थिंक नहीं करते हैं, वहाँ पे हमारी थिंकिंग लेस होती है। वी आर बेसिकली डम्ब टू द प्लेस वेयर केतु इज़ पॉजिटेड। केतु स्पिरिचुअलिटी होता है अगर 25 से 30 डिग्री के बीच में हो, अगर 0 से 10 डिग्रीज के बीच में है तो केतु हैज़ वेरी लेस इफेक्ट, एंड केतु इज़ द मोस्ट मैलिफिक प्लैनेट। बट इन दिस वीडियो एक पर्टिकुलर आस्पेक्ट होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है केतु का, विच इज़ क्रॉसिंग लिमिट्स। जिस प्लेस पे केतु प्लेस्ड हो जाता है, you always cross limits and boundaries at that place, subject to the conjunctions, subject to the aspects of planet, and subject to the sign in which Ketu is placed in. Severance, isolation, wheel, invisibility के अलावा crossing the line is the keyword for this video. केतु आपका किसी भी प्लेस पे हो, आप उस प्लेस को भले दैट प्लेस इज इग्नोर्ड इन योर लाइफ, बट एक्चुअली इफ चर दशा ऑफ दैट प्लेस रन्स, आप लिमिट्स क्रॉस करोगे। उस प्लेस से रिलेटेड आपकी लिमिट्स सबसे ज़्यादा क्रॉस रहती है। बचपन में हम पिटते हैं चोरी करने के लिए, कहीं किसी को अब्यूज़ करने के लिए, कहीं किसी में झड़प हो जाने के लिए, कहीं कुछ हो जाने के लिए, कभी कुछ हो जाने के लिए। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ केतु। क्यों? क्योंकि आप सोचते नहीं हो ना वहाँ पे, आप कॉन्सिक्वेंस जानते नहीं हो उस प्लेस का। तो नॉट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस मेक्स यू क्रॉस द लाइन। दैट इज़ वन ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ द केतु। Repeat after me. Not thinking about the consequence makes you cross the line. Crossing the line is the keyword, but क्यों हो रहा है वो? Because you don't think about the consequence. So अगर आपके फर्स्ट हाउस में केतु है तो you don't think about the consequence of your status, body, waking up, doing exercises, remaining fit, and you always क्रॉस लाइन्स रिलेटिंग टू योर ओन सेल्फ। आप अपने आप को बहुत पुश करते हो। वाई? बिकॉज यू डोंट थिंक अबाउट योर बॉडी, यू डोंट थिंक अबाउट योर स्टेटस, यू डोंट थिंक कि हाँ भाई इसके आगे तो हमें नहीं बढ़ना है। यू ऑलवेज क्रॉस लिमिट्स रिलेटेड टू योर बॉडी, द ग्रोथ ऑफ योर बॉडी। इंजेक्शंस लगा सकते हो आप, धड़ाधड़ इंजेक्शंस लगा सकते हो बॉडी में जब केतु फर्स्ट हाउस में होगा। इसलिए नहीं क्योंकि आपको बॉडी बिल्ड करना है, इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सिक्वेंस नहीं पता। इफ़ यू आर एन एडिक्ट, इफ़ यू कंज्यूम एल्कोहल, आप एक्सट्रीम एल्कोहलिज्म में चले जाओगे अगर फर्स्ट हाउस की चरदशा चल गई तो, या फिर चर अंतरदशा चल गई तो। सेकेंड हाउस में केतु है तो सेकेंड हाउस मीन्स वॉट एवर यू सी, आप आँखों से क्या देख पा रहे हो, विजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी है ना, वो हमेशा आप क्रॉस करोगे। बेसिकली आपके पास अगर 10 चीज़ें हैं तो उन 10 चीज़ों को क्रॉस ओवर कर जाओगे, आप ओवरलुक कर जाओगे। खाना है, खाना ओवरलुक कर दोगे। दूसरे का खाना दिखेगा लेकिन अपना खाना आपको नहीं दिखेगा। दूसरों के सामान पे हमेशा नज़र रहेगा, अपने पे नहीं। दूसरा स्थान होता है हम क्या खा रहे हैं। तो खाने में लिमिट्स क्रॉस कर जाना, कुछ भी खा लेना। केतु दूसरे स्थान पे आपको भुला देता है कि आप क्या खा रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या पहन रहे हो। सपोज़ दूसरे का मोबाइल है तो आप दूसरे का मोबाइल लेके कुछ भी देख लोगे। प्राइवेसी इन्वेड करने की आदत हो जाएगी आपकी। कब? जब केतु दूसरे स्थान पे होगा। तीसरे स्थान पे केतु है तो स्पीच, यू ऑलवेज क्रॉस लिमिट्स रिलेटिंग टू स्पीच। जो भी आप बोल रहे हो, आप क्या अक्यूज़ कर रहे हो किसी को, इसके बारे में आप नहीं सोचोगे। हमेशा ओवर द लाइन क्रॉस करके आप किसी को अक्यूज़ कर सकते हो। तीसरे हाउस से रिलेटेड जैसे कंट्रोल है तो
क्रॉसिंग द कंट्रोल, कंट्रोल लूज कर देना, ओवर कंट्रोलिंग बन जाना। तो ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस में केतु के पॉजिटिव रहने से देखते हैं। केतु अगर फोर्थ हाउस में है तो यू क्रॉस लिमिट्स टू स्टडी, यू क्रॉस लिमिट्स टू लर्निंग, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। आपको लिमिट्स पता ही नहीं है कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। यू ऑलवेज अंडरमाइन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लर्निंग। ध्यान रहे कि 10 डिग्रीज से लेके 25 डिग्रीज के बीच में होना चाहिए। 4 डिग्रीज नॉट कंसिडर्ड, 25 से 30 डिग्रीज केतु नॉट कंसिडर्ड। फिफ्थ हाउस में है तो क्रॉसिंग लिमिट्स रिगार्डिंग कमिटमेंट्स, एक्स्ट्रा कमिटमेंट, ज़रूरत से ज़्यादा कमिट कर देना। तो वन कीवर्ड इज़ ज़रूरत से ज़्यादा। क्यों? बिकॉज यू डोंट थिंक प्रॉपरली अबाउट दैट प्लेस। सिक्स्थ हाउस में आपका केतु है तो क्रॉसिंग द लिमिट्स रिगार्डिंग योर वर्क। आपको जो वर्क करना है, आपके जो हैबिट्स हैं, जो प्रोफेशन है, उसके लिमिट्स के आपको नहीं पता। सिक्स्थ हाउस इज 7th से 12th, मतलब लोगों का लॉस। अगर कोई लड़की है जिसका केतु सिक्स्थ हाउस में, आपको मैं पहली एडवाइस दूंगा कि भागो वहाँ से। वो इतने खर्चे करवा देगी उसको खुद भी नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि सिक्स्थ हाउस इज 12th फ्रॉम 7th। अगर उसके सिक्स्थ हाउस में, इसका मतलब है उसका सिक्स्थ हाउस आपका लॉस। आपका लॉस का मतलब है वो उसका लिमिट क्या होगा खर्चा कराने का, वो उसको खुद को भी नहीं पता होगा। केतु अगर 7वें स्थान पे है तो रिलेशंस, आपको किससे रिलेशन रखना है, किससे रिलेशन नहीं रखना है, इस बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। रिलेशनशिप्स के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, किसी से जुड़ने का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये आपको पता नहीं है। तो ये आप अपने, हो सकता है कि आप अपने लिमिट से आगे जाके लोगों से रिलेशन डेवलप करें। रिलेशन डेवलप करने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि सेक्सुअल रिलेशन, इसका मतलब होता है टीचर स्टूडेंट्स का रिलेशन, इसका मतलब होता है कि फ्रेंडशिप। आपके ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हो जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इनसे बात क्यों करता हूँ, जस्ट बिकॉज केतु आपका 7th प्लेस पे है। केतु अगर 8th प्लेस पे है तो क्रॉसिंग लिमिट्स रिलेटेड टू 8th प्लेस। 8th प्लेस इज इन्वेस्टमेंट, ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट कर देना किसी चीज़ में। 8th हाउस इज इम्यूनिटी, आपको अपनी कैपेसिटी के बारे में कोई आइडिया ना होना कि आप कितना खा सकते हो, कितना डाइजेस्ट कर सकते हो। 8वां स्थान 7वें से दूसरा, 7वें से दूसरे का मतलब होता है लोगों के पास पैसा, लोगों का कंजम्पशन। आपको वो क्या खा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं रह जाता। इसका मतलब है कि वो सामने वाले का पेट भरे चाहे ना भरे, आपका पेट भरना चाहिए। जब केतु 8वें स्थान पे होता है, यू ऑलवेज क्रॉस लिमिट्स टू रिलेटेड टू 8th हाउस। 8th हाउस की वीडियो देखो, 8th हाउस के सिग्निफिकेंस निकाल के देखो आप मेरे वीडियोज़ में। 9th हाउस में अगर आपका केतु है तो रिलीज़, जो भी आप अपने बॉडी से डिस्चार्ज कर रहे हो, जो भी बातें आप बोल रहे हो, अपने आंसर शीट में आप जो लिख रहे हो, ये आप हमेशा क्रॉस करते हो। आप अपना आंसर शीट, कुछ भी आप गाना लिख के आ जाओगे, क्या लिख के आ रहे हो आपको खुद भी नहीं पता है, और आपके मार्क्स बढ़िया आएंगे। तो 9th हाउस जो होता है वो डिलीवरी का भी होता है, आप डिलीवरी का भी हाउस होता है, क्योंकि 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। तो जो 9th हाउस में जिसका केतु होता है, उनको खुद भी नहीं पता होता है कि वो क्या डिलीवर कर रहे हैं, वो अपना प्रोडक्ट पिचिंग कैसा कर रहे हैं। प्रोडक्ट पिचिंग भी देखते हैं 9th हाउस से। 9th हाउस इलेक्शन का हाउस होता है। क्यों? क्योंकि 7 से 3rd का मतलब लोग क्या चूज़ करवा रहे हैं। तो लोगों के चॉइसेस के बारे में आप हमेशा लिमिट्स क्रॉस कर देते हो। केतु का मतलब होता है ख़त्म करना, आप लोगों के चॉइसेस ख़त्म कर देते हो। आपको बिल्कुल रहम नहीं है उस प्लेस से रिलेटेड जिस प्लेस पे केतु है। इसलिए केतु को मारक ग्रह कहते हैं कि हमेशा आप लिमिट्स क्रॉस कर देते हो, जो कि फिर मून मैं फिर अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, जब सैटर्न केतु के ऊपर ट्रांजिट करता है तो ये आपको वर्स्ट पॉसिबल वे में रिजल्ट देगा अगर आपने लिमिट्स क्रॉस किए होंगे उस प्लेस से रिलेटेड जहाँ पे आपका केतु पॉजिटेड है। केतु अगर 10th हाउस में पॉजिटेड है तो आपको सोने से, रेस्ट करने से, पीसफुल रहने से जो लिमिट्स हैं वो आप क्रॉस कर देते हो। आपको समझ ही नहीं आता कि क्या, कितना सोना है, कितना नहीं सोना है, कितना मेरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितना स्टोरेज होना चाहिए मेरा। हमेशा स्टोर करने का आपको होड़ लगा रहेगा, तब भी जब भी आप नहीं चाहोगे। बेसिकली आपको आइडिया नहीं होता है कि क्या कर रहा हूँ मैं अपने लाइफ में।
10th उस हाउस से रिलेटेड जिस हाउस में केतु बैठा हुआ है। ज़रूरत से ज़्यादा भी हो सकता है, ज़रूरत से कम भी हो सकता है। मोस्ट फ्लक्चुएटिंग हाउस बन जाता है बिकॉज ऑफ द नॉन थिंकिंग। होपलेस होते हो उस प्लेस से लेके जहाँ पे केतु पॉजिटेड होता है। आई एम सो सॉरी टू से समथिंग लाइक दैट, बट आप होपलेस हो जाते हो उस प्लेस पे जहाँ पे केतु होता है। और आपने अगर अपनी ज़िंदगी में लिमिट्स क्रॉस की हैं उस प्लेस से रिलेटेड, तो जब शनि ट्रांजिट करता है केतु पे, वो सबसे गंदा रिजल्ट देता है आपको। सो बैड कर्मा, गुड कर्मा जो भी है, मैं तो यूज़ नहीं करता कर्मा एज अ टॉपिक, बट इफ़ यू हैव क्रॉस लाइन्स, बी रेडी फॉर सैटर्न ट्रांजिटिंग योर केतु। केतु अगर 11th हाउस में, 11th हाउस मीन्स योर फ्रेंड्स, योर सैलरी, योर एंटरटेनमेंट, तो उससे आपको मतलब नहीं रह जाता। इसका मतलब है यू ऑलवेज क्रॉस लाइन्स रिलेटिंग टू पार्टीज, मूवीज़, गोइंग टू जिम, गोइंग टू सेलिब्रेशंस। तो सेलिब्रेशन अगर मैं कीवर्ड मान के चलो 11th हाउस को, तो ये आप हमेशा हद से ज़्यादा करते हो। हद से ज़्यादा खुश हो जाना, हद से ज़्यादा इन्जॉय कर लेना, हद से ज़्यादा पार्टी करना, हद से ज़्यादा 11th हाउस से रिलेटेड चीज़ें करना। 11th हाउस इज़ 5th फ्रॉम 7th, मतलब लोगों की लाइकनेस। तो आप अगर आपका केतु 11th हाउस में है तो आपके बहुत सारे लवर्स होंगे विदाउट अ डाउट। क्यों? क्योंकि 11th हाउस इज़ 5th फ्रॉम 7th। 5th फ्रॉम 7th का मतलब है कमिटमेंट। लोग आपको कमिटमेंट दे रहे हैं लेकिन आपको मतलब नहीं है, तो आप क्या करते हो? आप रिजेक्ट कर देते हो। आपको मतलब नहीं रह जाता है, मेरे पास तो इतने लोग हैं, मेरे को तो इतने। अगर आप लड़के हो तो आपको लड़कियां अप्रोच करेंगी करेंगी, कमिटमेंट देंगी देंगी, बिकॉज ऑफ यू सेलिब्रेटिंग योर लाइफ। और अगर आप लड़की हो तो निश्चित है यार, अगर आप लड़की हो तो मैं नहीं मान सकता कि आपको नहीं मिला होगा कमिटमेंट, मतलब ऑफर हुआ होगा। और केतु अगर 11th हाउस में है और आपको कमिटमेंट मिला है, अगर आपने उसका अगर 50 कमिटमेंट मिले उसमें से आपने एक को भी लाइन क्रॉस की, तो आपकी ज़िंदगी बहुत गंदे तरीके से अफेक्ट होती है जब सैटर्न ट्रांजिट करता है 11th हाउस में। ध्यान दो, 11th हाउस से रिलेटेड आप एक्टिविटीज़, 11th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को लेके अगर आपका केतु 11th हाउस में, तो आप उस जगह को लेके बिल्कुल नहीं सोचते हो, थॉटलेस हो। आपको पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट थिंकिंग अबाउट 11th प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू क्रॉस द लाइन। तो एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन, किसी के साथ सेलिब्रेट कर लेना, किसी को भी कमिटमेंट दे देना। तो अगर एक का भी आपने कमिटमेंट तोड़ा, बहुत बुरा हाल होता है जब सैटर्न ट्रांजिट करता है केतु को। केतु जब 12th प्लेस पे होता है, तो 12th प्लेस पे केतु मतलब होता है आपको अपने एक्सपेंसेस से मतलब ही नहीं है। आप अपने एक्सपेंसेस का कॉन्सिक्वेंस समझ ही नहीं पाते हो। मैंने कहाँ खर्चा कर दिया, आपने कहाँ खर्चा कर दिया, इस बारे में आप नहीं सोचते हो। लोग क्या कर रहे हैं इस बारे में आप नहीं सोचते हो। हमेशा आप लिमिट्स क्रॉस कर देते हो रिलेटेड टू व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। अदर पीपल आर डूइंग का मतलब है लोग जो काम कर रहे हैं उनको आप ज़्यादा करवा दोगे, कम करवा दोगे, इससे आपको मतलब नहीं रहेगा, आपका काम होना चाहिए। तो यू ऑलवेज पुश पीपल टू वर्क हार्ड एंड यू ऑलवेज स्पेंड अ लॉट। जब केतु 12वें स्थान पे है तो दूसरा स्थान स्ट्रांग हो ना हो, 11th स्ट्रांग हो ना हो, खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचते नहीं हो 12th के बारे में। आपको लगता है खर्चा क्या है, आएगा जाएगा होता रहेगा, पैसे तो हाथ का मैल होता है। सो 12th हाउस में अगर आपके बहुत गलत खर्चे हैं तो वो फिर आपको बहुत गंदी तरीके से अफेक्ट करता है। आपको इस बात को रियलाइज़ करना है कि हमेशा केतु जिस हाउस में है उस हाउस से रिलेटेड आप थॉटलेस हो, एंड बिकॉज ऑफ दिस थॉटलेसनेस आपको उस हाउस से रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते, एंड बिकॉज ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट प्लेस यू ऑलवेज क्रॉस limits related to that place. This is my final video about Ketu by keywords. ये जो मैं कर रहा हूँ ये by keywords में एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्लैनेट्स को, एंड इन दिस सीरीज़ में इससे ज़्यादा कीवर्ड्स आपको नहीं देने वाला केतु से रिलेटेड, बिकॉज दिस इज़ वे मोर देन सफिशिएंट. सो फॉर नाउ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब